अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की पहली वीडियो है। अलबत्ता इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस ट्रैवलिंग कैसे स्टार्ट हुई और जानवरों को स्पेस में भेजना क्यों जरूरी था। आज के इस टॉपिक में ऐसे चिंपैंजी के बारे में बात होगी जिसने स्पेस ट्रैवलिंग में इनकलाब बर्पा कर दिया था और इस कारनामे के बाद इंसानों ने उसके साथ कैसा सलूक किया। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। शुरू में स्पेस में सफर करना हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इंसान स्पेस में जिंदा रह सकेगा कि नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने स्पेस में जाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। उन्होंने स्पेस लाइफ को स्टडी करने के लिए जानवरों को स्पेस में भेजना शुरू कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट्स टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए जरूरी थे। इससे ये जानने में मदद मिली कि अगर ज्यादा देर तक स्पेस में ट्रैवल किया जाए तो इंसान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। साइंटिस्ट ये भी जानना चाहते थे कि जानवरों पर रेडिएशन का असर कैसा होगा। शुरू वाले एक्सपेरिमेंट्स इसलिए भी जरूरी थे कि एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे एक जानदार को टेक ऑफ और फ्लाइट के दौरान जिंदा रखा जा सके। इस सब में बहुत से जानवरों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, मगर इंजीनियर और साइंटिस्ट अपने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सीखते रहे। इसी हवाले से आज मैं एक ऐसी चिंपैंजी की बात करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से स्पेस ट्रैवलिंग में रेवोल्यूशन आ गया। हैम दिखने में एक आम सा चिंपैंजी था जो कि 1957 में कैमरून नामी मुल्क में पैदा हुआ। एक दिन इसे जानवर पकड़ने वालों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसे फ्लोरिडा में भेज दिया। जब वो 2 साल की उम्र का था तो उसे यूनाइटेड एयर फोर्स ने खरीदकर होलोमैन एयर फोर्स बेस में भेज दिया। उस वक्त होलोमैन में 40 और चिंपैंजीज भी मौजूद थे। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद उनमें से 18 चिंपैंजीज को चुना गया और इसके बाद ये तादाद मजीद कम होकर 6 रह गई और इन 6 चिंपैंजीज में हैम भी मौजूद था। हैम को अपनी फ्लाइट से पहले नंबर 65 के नाम से जाना जाता था। जुलाई 1959 की शुरुआत में इस 2 साल की चिंपैंजी को होलोमैन एयर बेस में 2 न्यूरो साइंटिस्ट ट्रेन किया करते थे। उन्होंने ऐसे कुछ सादा से काम सिखाए। इस ट्रेनिंग में उसे नीली रोशनी के नजर आते ही 5 सेकंड में लीवर को पुश करना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो उसे उसके पाँव के नीचे हल्के करंट के झटके दिए जाते थे। अगर वो सही काम करता था तो उसे केला खिलाया जाता था। वो काफी अक्लमंद था और आम चिंपैंजीज की निस्बत जल्दी सीखता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे स्पेस में भेजा जाए। 31 जनवरी 1961 में हैम को प्रोजेक्ट मरकरी के तहत स्पेस में भेजा गया। हैम के काम और इशारों को जमीन से कंप्यूटर्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। देखते ही देखते उसका रॉकेट 252 किलोमीटर तक की हाइट तक पहुंच गया। फ्लाइट के दौरान कैप्सूल में कुछ हद तक प्रेशर कम हो गया, मगर हैम के स्पेस सूट ने उसे इस मुसीबत से बचाए रखा। मगर स्पेस में हैम की लीवर को धकेलने की परफॉर्मेंस जमीन की निस्बत थोड़ी सी स्लो थी। अलबत्ता ये इस बात का सबूत था कि स्पेस में भी काम किया जा सकता है। 16 मिनट्स के बाद उसका रॉकेट वापस जमीन पर आ गया। हैम का कैप्सूल अटलांटिक ओशन में आकर गिरा, जिसे बाद में रेस्क्यू शिप ने आकर उठा लिया। वो अपनी फ्लाइट पर जिंदा वापस लौट आया। अपनी फ्लाइट के दौरान उसे सिर्फ नाक पर चोट आई। उसकी फ्लाइट 16 मिनट 39 सेकंड तक लंबी थी। इसके बाद हैम को एजाज के तौर पर नंबर 65 की जगह हैम के नाम से बुलाया जाने लगा और ये नाम दरअसल होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर की शॉर्ट फॉर्म है। ये वही लेबोरेटरी है जिसमें इस चिंपैंजी को तैयार किया गया था। अपनी फ्लाइट के बाद हैम को 17 साल तक वाशिंगटन के एक नेशनल जू में डाल दिया गया और 1983 में हैम की मौत हो गई। हैम के जिस्म को आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ पैथोलॉजी को दे दिया गया। उनका मकसद था कि इसकी लाश को भरकर महफूज कर लिया जाए और एग्जीबिशन के लिए स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में रखा जाए, मगर इस बात पर आवाम की तरफ से काफी बुरा रिएक्शन आया और इस वजह से इस ख्याल को छोड़ दिया गया। हैम का ढांचा निकाल लिया गया और बाकी के हिस्से को न्यू मैक्सिको में दफन कर दिया गया। कर्नल जॉन स्टेप ने उसकी सर्विस को यादगार बनाने के लिए उसकी मौत पर एक खिताब भी किया। आज भी उसका ढांचा नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में मौजूद है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते अलग सोचो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इन निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।